बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विदेश यात्रा बैंकॉक। जकार्ता से 4 घंटे विमान में विराजमान होकर श्री प्रभु जी बैंकॉक पहुंच गए। एयरपोर्ट से थोड़ी ही दूर जो निवास स्थान था वहां पहुंचकर आपने एकत्रित हुई संगत की कुशलता पूछकर अपने पावन वचनों में मानुष जन्म की विशेषता का ज्ञान करवाया और समझाया कि जीव कहां से आया है, उसे दुनिया में आकर क्या करना है, उसके जीवन का मकसद क्या है, अंत समय साथ क्या लेकर जाएगा। पुनः फरमाया, ये ऊंची ऊंची महल माड़ियां तेरे साथ नहीं जाएंगी। जो तूने अथक परिश्रम करके पूंजी जोड़ रखी है, ये भी तेरे काम नहीं आएगी। मित्र संबंधी जिन्हें इंसान अपना समझता है, वह भी धोखा दे जाते हैं। सब रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं। ऐसे में यदि तेरा कोई संगी सहाई है तो वह केवल प्रभु का नाम है। जिसने इस नाम का हृदय से जाप किया, श्वासों में दे आया, केवल वही जीव के साथ जाएगा। सत्पुरुष यही जागृति प्रदान करने इस संसार में आते हैं और मोह माया की नींद में सो रहे जीवों को जगाते हैं, सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं, ताकि वह माया की दलदल से निकलकर मालिक की भजन बंदगी में चित्त लगाकर जीवन को सफल बनाए। श्री वचनों का बहुमूल्य खजाना बख्शकर आपने बैंकॉक वासी गुरमुखों की किस्मत के द्वार खोल दिए, जो जन्मों से माया की गुलामी में पड़कर सतमार्ग को भूले बैठे थे। उन पर दया दृष्टि डालकर आत्मा को सब बंधनों से मुक्त होने की युक्ति समझा दी। 28 जून को श्री प्रभु जी की स्वदेश जाने की तैयारी थी। बैंकॉक के प्रेमी विनय करने लगे कि हमें कुछ और समय प्रदान करें, तो आपने उन्हें फरमाया कि यहाँ एक कुटिया बनाओ, उसका उद्घाटन करने हम शीघ्र ही यहाँ आएंगे। भक्तों ने प्रसन्न होकर श्री चरणों में शीश झुका दिए और विनय की कि आपके आशीर्वाद और कृपा से हम जल्दी ही यहाँ कुटिया बनाएंगे और आपके पावन दर्शन पाकर जीवन सफल बनाएंगे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने अल्प समय में ही प्रेमियों को जो भक्ति का भरपूर लाभ प्रदान किया, उसका जीवा वर्णन नहीं कर सकती। माया में आसक्त जीवों के हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर आपने वापस जब भारत कृपा फरमाई, तो सभी गुरुमुखों ने विदेश यात्रा सफल होने की मुबारकबाद दी। सारा संत समाज संतों के सिरोमोर को पाकर खुशियों में झूम उठा। सितंबर सन 1989 भक्ति मुक्ति के भंडारी पर उपकारी श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने पश्चिमी देशों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की पुकार को सुनकर वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। बम्बई से गुरुमुखों की शुभ कामनाओं को स्वीकृत कर 18 सितंबर को आपने सर्वप्रथम लंदन की ओर प्रस्थान किया। लंदन करुणेश हृदयेश प्राणाभिराम महाप्रभु जी ने जब लंदन की धरती पर चरण स्पर्श किए, बहारों ने अभिनंदन के गीत गाए। स्वागतार्थ आए हुए प्रेमियों ने आपका हार्दिक स्वागत किया। सबके हृदय अपूर्व उत्साह से भरपूर थे और प्रभु आगमन की खुशी संभाले ना संभल रही थी। एक और तो अपने इष्ट देव के मधुर मिलन का अवर्णनीय सुख और दूसरा अति शीघ्र ही शुभ अवतरण दिवस को मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त होने वाला था। कनाडा, स्पेन और पेरिस के कुछ प्रेमी भी शुभ अवतरण दिवस मनाने की उमंग लेकर लंदन पहुंच गए। जिस घड़ी का था चिर से इंतजार, सुहानी घड़ी ले आई खुशियां अपार। अवतरण दिवस श्री सद्गुरु दाता हो रही चकुंठी जय जयकार। भोर होते ही सब भक्तजन एकत्रित होकर हार और सुगंधित पुष्पों के गुलदस्ते हाथ में लिए प्रभु द्वार पर आंखें बिछाकर बैठ गए। जैसे ही द्वार खुले और श्री दर्शन का मनमोहक नजारा देखने को मिला, सब प्रेमी एक ही स्वर में बोल पड़े, हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी। सबको आशीर्वाद प्रदान कर आपने प्रसन्न मुद्रा में ये वचन उच्चारे, आज केवल हमारा ही जन्मदिन नहीं है, अपितु सबका जन्मदिन है।
सत्पुरुषों से क्या शिक्षा मिलती है? सत्पुरुष ऐसे शुभ दिन के उपलक्ष्य में यही सदुपदेश और संदेश देते हैं कि नित्य प्रति सुमिरन भजन करो, भक्ति के नियमों की पालना करो। जो गुरुमुख जन इन वचनों को आचरण में लाते हैं वे अपना जीवन सफल कर लेते हैं। गुरुमुखों ने इन मधुर वचनों को अपने हृदय में बसा लिया। सब ने अपने अपने पत्र पुष्प भेंट किए और पुलकित हो श्री प्रभु जी का गुणगान करने लगे। दाता दयाल जी ने सभी को परमार्थ पथ पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान किया। साय समय पावन वचनों में फरमाया, सत्पुरुषों का संग बहुत भाग्य से मिलता है। जो सेवा सत्संग सुमिरन भजन करता है उसका हृदय कमल सदैव खिला रहता है। दोहा, जग में जीना है भला जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना सो दादू किस काम। इस जगत में उसी का जीना सकार्थ है जिसने नाम को हृदय में बसाया है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि नाम विहीन जीवन किसी काम का नहीं, वह निरर्थक है। इसलिए संतों की चरण शरण में आकर उनसे सच्चे नाम की दात लेकर उसकी कमाई करने में ही जीवात्मा का वास्तविक कल्याण है। मधुर वचनों का रसपान कर समस्त संगत प्रेम विभोर होकर जय जयकार करते हुए महाप्रभु जी के गुणानुवाद गाने लगी। नोटीदम से कुछ प्रेमी भक्तों ने आकर श्री चरणों में विनय की कि हम भी कब से आपकी राह में नयन बिछाए बैठे हैं। एक कृपालु प्रभु, हम दीनों पर भी दया दृष्टि कर कृतार्थ कीजिए। भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने उनकी विनय स्वीकार कर नोटीधम में कृपा की। कुछ भक्त जनों की कारें पीछे रह गई और वह रास्ता भूल गए। घबरा कर वह दिल ही दिल में अति शीघ्र श्री चरणों में पहुंचने के लिए विनय करने लगे। उधर अंतर्यामी श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने कुछ देर बाद उन्हें याद किया। अपने संग जितने सेवादार थे सबको आधा घंटा भजन पर बिठा दिया। आप भजन पर बैठे बैठे मार्ग भूल चुके हुओं को सही रास्ता दिखाने में जुट गए। ठीक आधे घंटे बाद जैसे ही भक्तों ने जयकारा बुलाया, उधर उन प्रेमी भक्तों ने जो पीछे रह गए थे आकर द्वार को खटखटाना आरंभ कर दिया। ऐसा इतिहास में पढ़ा व सुना था कि भगवान भक्तों के लिए भजन करते हैं। आज वह प्रमाण प्रत्यक्ष देखने को मिल गया कि किस प्रकार भगवान भक्तों के सब कार्य स्वयं संवारते हैं। जब वह प्रेमी अंदर आए तो आपने मुस्कुराकर सबका हाल चाल पूछा तो वह श्री चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करते हुए नतमस्तक होकर कहने लगे कि आप स्वयं अंतर्यामी है, घट घट की जानन हारे हैं। जो हुआ आपको सब विदित ही है। आपने निज कर कमलों से सबको केक का प्रसाद दिया। एक रात वहां ठहरकर पुनः लंदन कृपा की। श्री सतगुरुदेव जी महाराज की महिमा को सुनकर दूर दूर से बहुत से नए प्रेमी भी आकर श्री दर्शनों का लाभ उठाकर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। आपने सबको नाम व भक्ति की महिमा से अवगत कराया और जीवन सफल बनाने के सभी रहस्य विस्तार से समझाए। श्री वचन हुए, दुनिया में हर बशर सुख का तलबगार है, सुख की ही कामना करता है, दुख का कोई खरीदार नहीं है। दुख की कामना कोई नहीं करता, इंसान सुख की तलाश करता कहाँ है। दुनिया के सामानों में सुख लेश मात्र को भी नहीं। परम संत श्री कबीर साहिब जी का फरमान है, दोहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख से कुछ गोद। अविवेक से ये मनुष्य जिन वस्तुओं में सुख मान बैठा है, वस्तुता उनमें सुख नाम को भी नहीं है। ये संसार तो काल का ग्रास बना हुआ है। जो जीव जगत को पीठ देकर सत्पुरुषों की सुसंगति ग्रहण करते हैं, वह केवल इसलिए कि उन्हें सच्चा सुख मिले। यदि सांसारिक पदार्थों में सुख होता तो फिर अन्य सभी जीवों को मिल जाता। फिर सुख के निमित्त किसी को संघर्ष करने अथवा महापुरुषों की शरण संगति में जाने की आवश्यकता प्रतीत न होती। सत्य तो यही है कि सत्पुरुषों की शरण संगति अति अनिवार्य है। श्री वचनों में सच्चे सुख को पाने का रहस्य जानकर
सभी प्रेमी गुरुमुखों की आत्मा प्रफुल्लित हो उठी। तत्पश्चात सभी को माथा टेकने का सुअवसर मिला। एक प्रेमी सज्जन ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आप सब जगह भ्रमण करके सबको सच्चा सुख व खुशियां प्रदान करते हो। मेरी विनती है कि आप अपने दुख कष्ट मुझे दे दो, सब मेरी झोली में डाल दो। आपने फरमाया, क्या तुम अपने कष्ट सहने में सक्षम हो जो हमारे से कष्ट मांग रहे हो? तुम्हें कोई भी दुख तकलीफ होता है तो किसे पुकारते हो, माता पिता को या भाई बहन को? प्रेमी कहने लगा, मेरे हृदय में तो आपका ही वास है, अतः जब भी कष्ट आता है तो आपको ही पुकारता हूँ। श्री प्रभु जी तनिक मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे, जब अपने कष्टों के लिए हमें पुकारते हो तो हमारे कष्ट कहाँ सहन कर पाओगे? सत्य तो यही है कि संकटहारी दुख भंजन तो केवल महापुरुष ही होते हैं। उनका कोमल हृदय अपने भक्तों की वेदना को सहन नहीं कर सकता, अतः वह उन्हें सब बंधनों से मुक्त कराने के लिए, सुख रूप बनाने के लिए अपने सुकोमल तन की परवाह न करते हुए सारा भार स्वयं उठा लेते हैं। इस प्रकार लगभग एक सप्ताह तक प्रेमी जनों को यहाँ श्री दर्शनों का लाभ मिलता रहा। एक दिन रात्रि समय आपने श्री वचनों में फरमाया, संसारियों के मन में संसार बसा रहता है। वह हर घड़ी जगत के पदार्थों की मांग किया करते हैं जो अनित्य और क्षणभंगुर है, परंतु गुरुमुख के मन में सदा अपने मालिक के दर्शनों की चाह लगी रहती है। जिसको जिस वस्तु की लगन होती है उसे वही वस्तु प्राप्त होती है। फकीरों का कौल है शेर, हमा चीजे बका फानी, मुअस्सर अंध बदरगाहश, चश्म भीना बका ख्वाहिंद, फना ख्वाहिंद जाहिलाहा। संसार द्वंद का स्थान है, यहाँ पर हर एक वस्तु है, नित्य भी अनित्य भी, अर्थात सत्य भी है और असत्य भी है। परंतु समझदार वही है जो प्रभु के द्वार से सदा सत्य की याचना करे। सच्ची वस्तु तो केवल प्रभु का नाम है, जो लोक और परलोक में जीव के साथ चलता है, वह अमर और अविनाशी है। गुरुमुख जन नाम का धन संचित करते हैं, किंतु नादान जीव असत्य पदार्थों से सुरती को जोड़े रखते हैं। तनिक सोचो और विचार करो कि झूठे पदार्थों की कामना करने वालों ने यदि बहुत सा धन माल एकत्रित कर भी लिया तो क्या हुआ? पहले तो उस धन को संचित करने में भी उन्हें कई तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे। पुनः उनमें यदि सुरती अटक गई तो उनसे बिछड़ने का दुख तो होगा ही, उसी स्मृति में मृत्यु होने पर उन्हें सर्प की योनि मिलेगी। सोचो, जीते जी और मृत्यु पर प्रांत दुख ही दुख, कारण क्या? उन्होंने मार्ग सही नहीं पकड़ा, अपने मन के कथनानुसार चलते रहे, अपने विचारों से सुख की खोज करते रहे। यदि मनमति से सुख मिलता तो जितने भी जीव जंतु है सभी सुखी बन जाते, परंतु मनमति पर चलने से तो आज तक कोई भी सुखी नहीं बना, न बन सकता है। मन लोचे बुरी आइयां, गुरु शब्दी ए मन होड़िए। मन का तो स्वभाव ही है कि वह सदैव उल्टे रास्ते पर चलता है। इसे नाम के अंकुश से ही वश में किया जा सकता है। मानुष जन्म की प्राप्ति और पूर्ण संत सतगुरु के मिलाप का सुनहरी अवसर बार बार नहीं मिलता। इसी अवसर को बहुमूल्य जानकर इससे भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अपने ध्येय को पूर्ण करके सच्ची प्रसन्नता और नित्य शांति प्राप्त करनी चाहिए। गुरुमुख जन भली भांति विचार कर सकते हैं कि सर्वसाधारण सांसारिक लोगों के जीवन बिताने में और गुरुमुखों का जीवन यापन करने में कितना बड़ा अंतर है। सर्वसाधारण को तो अपने लक्ष्य का बोध भी नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए, परंतु जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिल गई है उन्हें ज्ञान हो गया है कि सही पथ ये है और उस सच्चे मार्ग पर चल भी पड़े हैं, तो इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है। इसी प्रकार शब्द की कमाई करते हुए, नित्य प्रति सेवा सत्संग का लाभ उठाते हुए अपने ध्येय को पूर्ण करके अपने इस जीवन को सफल बनाना है। इसी में ही जीवन का कल्याण निहित है। सार भरे इन वचनों को सुनकर
प्रेमियों के अंतर्मन से अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। उन्होंने अपने हृदय के उद्गार श्री चरणों में भेंट करते हुए कहा, ए दीन दयाल प्रभु जी, आप सदैव दीन दुखियों की लाज बचाते हो, हर पल उनकी संभाल करते हो। हम माया की उस नगरी में रहते हैं, यहाँ हर समय माया की ही भरमार है। बच्चा, बूढ़ा और जवान सब इसकी लपेट में है। हम भी इस माया की दलदल में इस प्रकार फंसे हैं कि ऊपर से तो भले चमक दमक वाला जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु अंदर दुख से भरे हैं। हमें स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि हम इन दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। श्री अनंतपुर के महाराजाधिराज के हमें दर्शन होंगे और सत्संग व वचनों का लाभ मिलेगा। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि हम आपकी शरण में आए हैं तो हमारी सुरती नाम में लग जाए, मन चरणों में रम जाए। आपने उनकी लगन पर प्रसन्न हो उन्हें अपने आशीर्वाद से निहाल कर दिया। लंदन के प्रेमियों को भरपूर आत्मिक लाभ प्रदान कर अब आपने न्यूयॉर्क की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।